तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले आपको खबर दिखा देते हैं किस कदर संगम में सरकार जीत को तैयार। आज योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे थे संगम नगरी। और दर्शकों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के 54 मंत्रियों के साथ ये पूरी मौजूदगी दिख रही है और उन्होंने डुबकी लगाई। और ये डुबकी ऐसी थी जिसमें आस्था का जिक्र था, जिसमें परिवार की परिवार का कैसे कल्याण हो इसका जिक्र था, साथ ही पितरों को लेकर था और राष्ट्र का उत्थान कैसा हो, इन सब को लेकर हम आपको बताएंगे कैसे 4 डुबकी का क्या कुछ महत्व है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 4 डुबकी लगाई। और इसके बाद एक बड़ा संदेश जाएगा दर्शकों कि कैसे मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ तैयार हैं, क्योंकि इस डुबकी के बाद से सभी जो सनातनी हैं वो एकजुट होंगे। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आपको बता दें दर्शकों, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के होस्ट हैं और पहुंचे थे वहां पर। ये उनकी बेहतरीन व्यवस्थाओं का ही नतीजा है जो 9 दिनों में 9.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ की धरा पर पहुंचे, केवल एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, एक होस्ट के नाते नहीं, बल्कि एक सनातनी के नाते, एक आम श्रद्धालु के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन योगी की डुबकी ने दूर दूर तक कई संदेश दिए हैं। योगी ने त्रिवेणी में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बार डुबकी लगाई और हर डुबकी से एक अलग संदेश एक जन तक पहुंचा है। दर्शकों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। आप इन डुबकियों को जरा गिनिए, कैसे हर एक डुबकी में एक बड़ा संदेश छिपा हुआ था और वो क्या है दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी। आप ये देखिए कैसे इसमें सनातन, आस्था, इसके अलावा राष्ट्र, परिवार और अपने पितृ कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र हमें बता रहे हैं। ये हमें वो किताबें बता रही हैं जो बताती हैं कैसे लगातार एक महाकुंभ में स्नान करने का महत्व आज से नहीं बल्कि सदियों से देखा जा रहा है। और इसी महत्व को समझते हुए, समझाते हुए योगी आदित्यनाथ ने 4 डुबकियां लगाई। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ जब आज वो पहुंचे थे प्रयागराज में, तो वहां पर एक साथ एकजुट होकर बड़े ऐलान भी किए। संगम में डुबकी लगाई। कुंभ के समय संगम में स्नान करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माना जाता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस आस्था की डुबकी में सबसे खास था सीएम योगी की 4 डुबकियां लगाना दर्शकों, और उसका महत्व मैं आपको बताऊंगी। हर डुबकी का अपना एक खास महत्व था जो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ लगाई थी। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा दर्शकों, एक-एक करके मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी। पहली डुबकी योगी आदित्यनाथ की थी राष्ट्र सर्वोपरि, आत्मा की शुद्धि। कैसे आत्मा की शुद्धि की जाती है, पहली डुबकी का वो महत्व है, ये हम नहीं, ये शास्त्रों की किताबें हमें बताती हैं। दूसरी डुबकी पितरों की शांति के लिए लगाई जाती है और तीसरी डुबकी परिवार की सुख समृद्धि के लिए और वहीं चौथी डुबकी समाज और राष्ट्र के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक संत तो है ही, नाथ संप्रदाय से आते हैं, लेकिन एक बेहतरीन प्रशासक भी हैं और उसकी बानगी बार बार देखने को मिली है। दर्शकों, मैं आपको बता रही हूं कैसे हर एक डुबकी का एक अलग महत्व था। और एक और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, एक बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम और मंत्रियों के स्नान पर टिप्पणी की गई, गंगा मैया की मर्यादा तार-तार की गई, ये सपा कह रही है, जिसे सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी नेता धर्म का ढोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान दिया गया कि गंगा मैया की मर्यादा तार-तार की गई और बीजेपी ढोंग करती है। इस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, जब इस देश में, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। और अगर 9 दिनों की बात करें तो 9.25 करोड़ श्रद्धालु अब तक संगम नगरी में पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने इस महापर्व, सनातनियों के महापर्व में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, संगम में स्नान किया। इस पर समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति कर रही दर्शकों, और इसे इस देश का एक भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। 6 साल पहले संगम के ही तट पर कुंभ हुआ था, आपको याद होगा, तब भी मुखिया योगी आदित्यनाथ ही थे और डुबकी आस्था वाली ही थी। साल बदला है, कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन आस्था वही है। भगवा वस्त्र है, रुद्राक्ष की माला है और सनातनी परंपरा है। सीएम योगी ने अपने 54 मंत्रियों के साथ आज एक बड़ी बैठक ली। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, आप साल 2019 की तस्वीर देख रहे हैं
जब देखिए किस कदर तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई थी। और 2025 की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अपने 54 मंत्रियों के साथ वो संगम नगरी पहुंचते हैं, बैठक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ा ऐलान सनातनियों के लिए किया जाता है और फिर डुबकी लगाते हैं। इन सबको देखने के बाद विपक्षी खेमा एकदम बौखला गया है और मुख्य तौर पर अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लगा है। और पेट में दर्द ऐसा हो रहा है कि अलग अलग तरह के बेतुके बयान समाजवादी पार्टी दे रही है, जिसे सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव भी है और यहां पर जो बयान सपा दे रही है, इनको मुंह की खानी पड़ सकती है। एकता संदेश तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच से भी दिया। कुंभ में योगी का राजधर्म समागम भी दिखाई दिया, जब उन्होंने मंच से ही ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को ना पाकर मंच से ही उन्हें आगे बुलाया। दर्शकों, ये तस्वीरें आपने सुबह देखी होंगी, रिपब्लिक भारत पर दिखाई गई थी। ये संदेश सियासी भी है, क्योंकि बीच बीच में विपक्षी नेता लगातार सरकार में शामिल दूसरे दलों को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, तो ये जवाब उन सवाल उठाने वालों को भी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल? ये तस्वीरें एकता का प्रमाण है। ये तस्वीरें विपक्ष के उन नेताओं को भी मैसेज है कि ना बटे हैं ना बटेंगे, बल्कि एक है। विपक्ष जो बार बार सरकार में शामिल दलों को लेकर टिप्पणी करता है, ये उस टिप्पणी का जवाब है। जब से योगी कैबिनेट के त्रिवेणी में डुबकी लगाने की खबर सामने आई थी, तब से ही अखिलेश एंड पार्टी के पेट में दर्द हो रहा था। अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दोनों डिप्टी सीएम को डुबकी लगवाएंगे। ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी को दो डिप्टी सीएम हाथ पकड़ करके ले जाकर के डुबकी लगवाएंगे। जो विपक्ष है वो पूरी तरह से डिरेल्ड है, निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रहा है। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, अनजान बने हुए हैं, केवल वोट के खातिर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ न सिर्फ डुबकी लगाई, बल्कि तट पर ही मंत्रोच्चार के साथ ही विपक्ष के जातिवाद की आहुति भी दे दी। मंत्रियों के साथ भोजन कर बता दिया कि जितना उनके राजधर्म है, उतना ही धर्म भी है। लेकिन सवाल ये कि अखिलेश कब जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मां गंगा जब बुलाएंगी तब जाएंगे। जो मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है। और संगम कब जाएंगे? जब मां गंगा बुलाएंगी। पूरा 1 फरवरी एंड तक कुंभ है, 26 तारीख तक है, और ये डिसाइड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होंगे कि कौन कब कहां किधर डुबकी लगाएगा। मैं समझती हूँ ये अधिकार एक मनुष्य का है कि वो कब जाता है, किधर डुबकी लगाएंगे। संगम से हुआ ये सनातन समागम का न सिर्फ विपक्ष को संदेश है, बल्कि हिंदुओं को भी है। अखिलेश जो पीडीए वाला फॉर्मूला बार बार लेकर आते हैं, उस पीडीए की काट ये एकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में, दर्शकों हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे त्रिवेणी संकुल पहुंचकर यहां कैबिनेट मंत्रियों के साथ खास मीटिंग भी की। इस मीटिंग में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ऐसा पहली बार था जब महाकुंभ में पूरा मंत्री परिषद मौजूद रहा हो। इस दौरान योगी की कैबिनेट ने प्रदेश के विकास से जुड़े हुए कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की। न सिर्फ विकास, बल्कि धर्म से जुड़े कई अहम फैसले भी योगी और उनके मंत्री परिषद ने लिए हैं। दर्शकों, वो तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया है। और साथ ही हम आपको बता दें त्रिवेणी तट पर किस कदर सरकार की मौजूदगी रही और बड़े फैसले लिए गए। दर्शकों, आपको ये बता दें कि आज क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसका सनातनियों ने बेसब्री से इंतजार किया था और बीते दिन से ही माहौल बन गया था कि कुछ बड़ा ऐलान होगा, और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि उसके बाद विपक्षी खेमे में एक अलग ही बौखलाहट दिख रही थी। मैं आपको बता दूं सरकार के फैसले क्या क्या लिए गए हैं। प्रयागराज के लिए 2 नए सेतु को मंजूरी मिली है। दर्शकों,
विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को सहमति दी गई है। प्रयागराज वाराणसी आगरा नगर निगम के बॉन्ड जारी होंगे, इसका भी ऐलान हुआ है। प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर विकास क्षेत्र बनेगा, ये भी ऐलान किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी मिल गई है, यानी कि वो एक्सप्रेसवे विस्तार होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी सहमति की गई है। आपको बता दें योगी कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं और इस पर काफी देर तक चर्चा हुई थी, विचार विमर्श हुआ था, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर मोहर लगी है और हरी झंडी मिल गई है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको सुनवा दूं एक बार कि योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन, वहाँ पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और उनका मंत्रिमंडल है जो अपने धर्म पथ से ही कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और हर वो फैसला ले रहा है जो समाज, राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगम में मंत्रिमंडल बैठक में जिन भी प्रस्तावों को मंजूरी दी वो 2031 में, दर्शकों ठीक सुन रहे हैं आप, 2031 में होने वाले अर्धकुंभ से इसे जोड़ते हैं। यानी सीएम योगी ने महाकुंभ से ही अर्धकुंभ की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं ताकि सनातन का सबसे बड़ा मेला हर रूप से बढ़ता ही जाए। इसका कद बढ़ना चाहिए और दूर तक पहुंच होनी चाहिए। इसी को लेकर योगी सरकार तैयार है और तत्पर काम कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव जैसे कुछ राजनेताओं को त्रिवेणी तट से ही लगातार दिक्कत होने लगी है। त्रिवेणी तट से ये बैठक खटक रही है। सनातन को मजबूत करने वाले फैसले उनकी आंखों में चुभ रहे हैं दर्शकों, लेकिन योगी कैबिनेट ने भी ठान लिया है कि सनातन के पताके को झुकने नहीं देंगे। दर्शकों, जरा ध्यान से आपको हम सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ बौखलाहट दिख रही है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे भैया उनको सद्बुद्धि दे, आस्था पर चोट ना करें, प्रहार ना करें, हम बर्दाश्त देर तक नहीं कर पाएंगे।